मनोज कुमार और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर। काफ़ी दिन हो गए, इंटरव्यू लेना शेष रह गया था। बिहार बोर्ड ने रिज़ल्ट जारी किया है और इसी सिलसिले में मैं आज बक्सर ज़िले के नया भोजपुर गांव में अपने एक स्टूडेंट साहिल के पास आया हुआ हूं, जिन्होंने कि इंटरमीडिएट के इस एग्ज़ाम में 459 का स्कोर किया है। मैं पहले भी इनके पास आया था जब इन्होंने मैट्रिकुलेशन में 457 का स्कोर किया था। ये दूसरा मौका है कि मैं उसी जगह पर बैठा हूँ। ये बताता है कि कामयाबी पाने वाले बच्चे कामयाबी पाने के बाद शांत नहीं बैठते, लगातार सतत प्रयास करते रहते हैं। आइए साहिल से बातें करते हैं और इनके सफलता और इनकी खुशी के बारे में जानते हैं। साहिल, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये दूसरा मौका है हम लोग सेम जगह पर बैठे हैं। तब 2 साल पुरानी बात है, जब मैं यहीं पर था, आपके पिताजी यहीं पर थे, हम लोगों ने बातें करी थी। उस सफलता से लेकर अभी तक की सफलता को आपने बरकरार रखा। जो कंटिन्यूटी चाहिए था वो एज ए स्टूडेंट आपने जारी रखा। किस प्रकार से मेहनत की आपने 459 को अचीव करने के लिए? सर उसके बाद तो उतना मतलब नहीं पढ़ता था, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था बीच में। तो फिर जब 12th में अभी 2 महीने टाइम था, मतलब 11th पूरा निकल चुका था और 12th में 2 महीने टाइम था, तो मुझे समझ में आने लगा कि अब टाइम आ गया है पढ़ने का। तो उस समय से मैंने 11th का पूरा रिवाइज करना शुरू किया और 2 महीने में मैंने लगभग पूरा रिवाइज कर लिया था। और तब हम 12th का स्टार्ट किए, 12th का प्रिपरेशन। और शुरू से ही मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ा। ऐसा नहीं था कि शुरुआत में कम या फिर अधिक, मतलब एक होता है ना, एकदम कांस्टेंट रूप से मैंने पढ़ा और जो सारे टॉपिक्स थे उनको सेम कवर करते थे। शुरू से ही अच्छे से पढ़ते थे। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। ये नहीं कि एग्ज़ाम आ गया तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे, एग्ज़ाम नहीं है तो कम मेहनत करने लगे। वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आया था। किसी भी स्टूडेंट के पास अगर बिहार बोर्ड से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो एक मोमेंट भी एक जॉय वाला होता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, मैं जाऊंगा, शायद मैं टॉप 10 में भी शामिल हो जाऊं। तो बिहार बोर्ड के टॉप 10 में भी शामिल होने का आपका ऐसा सोच रहा होगा और आपको लगता भी होगा जिस प्रकार से आपने एग्ज़ाम दिया होगा। क्या आपकी थिंकिंग थी, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? सर जब हम एग्ज़ाम देकर आए थे तो काफ़ी खुश थे। हमको लग रहा था कि 95% भी आ सकते हैं। और उसके बाद फिर अभी से 3-4 दिन पहले लगभग कॉल आया था हमको, और कॉल में हमको बोला गया कि आप टॉप 10 में आए हुए हैं। ऐसे मतलब बोला गया पहले कि टॉप 10 में आए हुए हैं, और फिर बोला गया कि आपका काफ़ी अच्छा नंबर आया है, आपको वेरिफिकेशन के लिए पटना आना है। तो हम गए थे। ऐसा लग भी रहा था कि टॉप 10 में आ जाएंगे, क्योंकि बोला गया है। और वहाँ पर जब हम वेरिफिकेशन के लिए गए तो काफ़ी लड़के आए हुए थे। तो 2-3 से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि आप लोग को क्या बोला गया, कॉल आया तो ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पर बैठे थे। तो लोग बोले कि हम लोग को सिर्फ इतना बोला गया है कि आप लोग का काफ़ी अच्छा नंबर आया है। तो उस समय हमको थोड़ी खुशी हुई। हमको लगा कि हमको बोला गया है, उन लोग को नहीं बोला गया तो हम तो आ ही जाएंगे। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी बुरा लगा हमको। फिर भी मैं ये कहूँगा कि निराश नहीं होना है। 459 भी बहुत बड़ा स्कोर है। बहुत कम लोग हैं जो इसको अचीव कर पाते हैं। हालांकि आपके लेवल के स्टैंडर्ड को देखते हुए मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे। बात करते हैं आपके प्रिपरेशन की। जिस प्रकार से आप हर एक विषय पर, चाहे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो या फिर PCM हो, हिंदी और इंग्लिश पर भी मैंने आपको पढ़ाया, मैंने देखा आपका प्रिपरेशन कैसा रहा। बहुत ही इक्वली मेहनत करने वाला आप एक स्टूडेंट थे। तो अगर ये वीडियो आपसे कोई जूनियर देख रहा हो तो अगर उसको इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट्स पर, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, उसे कैसे मेहनत करनी चाहिए? सर उससे 5 सब्जेक्ट पर सेम रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 5 सब्जेक्ट हैं 5 100 मार्क्स का हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम मार्क्स का, कोई अधिक मार्क्स का है। तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना। डिपेंड ये करता है कि पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश को कितना समझ पाता है। अगर इंग्लिश वो समझ ही नहीं पाया तो फिर इंग्लिश के लिए वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा हार्ड उसका इंग्लिश हो जाता है। मैथ जिसका स्ट्रांग नहीं है तो उसको लगता है कि मैथ ही सबसे ज़्यादा हार्ड है। लेकिन आपको मैं जानता हूँ कि आपने सभी विषयों को जितनी ज़रूरत थी उतना आपने टाइम दिया। हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई तो मैंने आपको कराई है और 90 का स्कोर आपका इंग्लिश का है। हिंदी का स्कोर आपका 89, ऑलमोस्ट 90% आपने इसमें टच किया। इससे बेहतर आप डिज़र्व करते हैं। आपका टीचर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताएं कि मैथमेटिक्स आपने कहाँ पर पढ़ा था और कितना आपका रिज़ल्ट रहा? मैथमेटिक्स हम रजनीश सर के पास पढ़े थे और मैथमेटिक्स में मेरा 97 है। मैट्रिक में भी 97 ही आया था। और फिज़िक्स भी आपका अच्छा स्कोर रहा है। तो आप अपने टीचर का नाम बताएं और अपना स्कोर करें। फिजिक्स हम सनी सर के पास पढ़े थे। मेरा फिजिक्स में 63 था थियोरी में। और केमिस्ट्री के बारे में भी आप बताएं।
केमिस्ट्री विनोद सर के पास पढ़े थे, केमिस्ट्री में थियरी में 68 था। बिल्कुल, ये तो है कि शिक्षकों का योगदान रहता है, चाहे मैं पढ़ाऊँ या फिर रजनीश दुबे हों या फिर विनोद जी हो या फिर सन्नी जी हो, सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन एक अलग कंट्रीब्यूशन होता है आपकी फ़ैमिली का, आपके फैमिली के एजुकेशनल माहौल का, और सबसे जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो अपना स्टूडेंट का ही होता है। तो टीचर्स को कभी भी क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स को क्रेडिट देनी चाहिए, जैसा कि एक संस्कार भी ये बताता है। लेकिन आप ये बताएं कि आपके पिताजी जिस प्रकार से आपको पढ़ाए, आपकी बहनें जो हमारी विद्यार्थी रही हैं, तो आपके घर में अच्छा एजुकेशनल माहौल रहा है, तो तैयारी करने में आपको कैसे हेल्प मिली? सर तैयारी करने में बहुत हेल्प मिला, और शुरू से ही फैमिली जो है, मेरी मम्मी पापा और मेरी बहनों का पूरा सपोर्ट रहा पढ़ाई में। और जब हम पढ़ाई करते थे तो किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, और मतलब पूरा अच्छे से हम पढ़ाई करते थे, और मेरी बहनें भी काफ़ी हेल्प करती थी। मेरे मम्मी पापा का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा के बिना ये पॉसिबल नहीं था कभी। शुरू से ही जब भी हम 10th में मार्क्स लाए, 12th में मार्क्स लाए, इसमें इसका पूरा जो क्रेडिट है अपने मम्मी पापा को देना चाहेंगे। 100% आपको देना भी चाहिए। पहले भी मैं आपके पिताजी से बात कर चुका हूँ, KBEC के लिए भी आपके पास आ चुका हूँ, तो तीसरी मर्तबा मैं वीडियो आपके घर पे बना रहा हूँ, तो अच्छा खासा परिचय हो चुका है। हम आपको देखे हैं जब आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपने सबको बहुत पीछे छोड़ा हुआ था। ये आपके लेबर के स्टैंडर्ड को बताता है कि आप किस लेवल का मेहनत करते हैं। अब आगे भी कंपटीशन होगा, जो हो गया सो हो गया। अब आपको आगे देखना है, तो आगे के आपके प्लान्स क्या हैं और आप क्या करना चाहेंगे? सर हम अभी इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, और IIT का, तो उसी में हमको इंजीनियर बनना है हमको आगे चल के। और फिर अगर मतलब एक दूसरा भी गोल हम रखें, अगर ये ना हो तो फिर IAS का तैयारी करेंगे हम। बिल्कुल, अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक कोई भी गोल आप अपना रखिएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ही गोल रखिएगा जो आपके स्ट्रेंथ के लायक हो। तो अभी हम साहिल से बातें कर रहे थे। साहिल ने अपने खुशी के बारे में और अपनी सफलताओं के बारे में बताया। अगर आप भी ऐसे ही मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली इनकी तरह या इनसे बेहतर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप भी अपने आप को उस लायक बनाएं, उसी प्रकार से मेहनत करें कि जैसे आज हम साहिल के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी मौका मिले और आपसे बातें हों। साहिल, आपका और आपके परिवार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। संभवतः यह हमारा और आपका वीडियो बनाने का अंतिम पड़ाव हो। हालांकि हम चाहेंगे कि और बेहतर सफलता आप ले आएँ और फिर हम आपके दरवाजे पर आएँ। आपने हमसे बातें की, हमारे यहाँ आपने पढ़ाई भी की एक अच्छे विद्यार्थी की तरह। ये सारी मेमोरीज़ को मैं एक अपने यादों में समेट कर रखूँगा। आप एक काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं मेरे टीचिंग करियर में भी। उन सब चीज़ों के लिए आपको थैंक यू करता हूँ, और आपको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।